हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेरेंट्स की। देसी पेरेंट्स वर्सेस परदेसी पेरेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, एंडिंग का इंतज़ार ज़रूर करिएगा क्योंकि एंडिंग में मैंने बहुत अच्छी बात बताई है, तो उससे आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो प्रकार के पेरेंट्स होता है। किसी के घर में देसी पेरेंट्स होता है, किसी के घर में परदेसी पेरेंट्स होता है। सिंपल सी बात यह है, जो पैसे वाले उनके पास परदेसी, जो गरीब है या फिर मिडिल क्लास है उनके पास देसी पेरेंट्स होता है। इन दोनों पेरेंट्स में सारी बातें डिफरेंट होती है, सिर्फ एक बात को छोड़ के, और वो बात है अपने बच्चों को प्यार करना। क्योंकि ये दोनों अपने बच्चों को इक्वली प्यार करते हैं। बस फर्क इतना है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को दिखा देता है कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं, और कोई माँ बाप नहीं दिखाते कि हम तुमको कितना प्यार करते हैं। और हम सबकी लाइफ में वो एक दिन ज़रूर आता है जिस दिन हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, जिस दिन हमारे घर पे गेस्ट आते हैं। अब किसी को गेस्ट पसंद है, किसी को गेस्ट नहीं पसंद है। मुझे पर्सनली गेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद है क्योंकि वो मेरा दिमाग बहुत खाते हैं। लेकिन जब वो आता है तो मेरी लॉटरी लग जाती है। हमसे अगर कोई ग्लास टूट गया गलती से तो हमारे पेरेंट्स हमें मारेंगे नहीं, आराम से बोलेंगे, अरे बेटा आराम से, लगी तो नहीं कहीं तुम्हें, चलो अपने रूम में जाओ, पानी मैं लेके आती हूँ। और हाँ, संभल के जाना, ये चारों तरफ कांच कर दिए तुम्हें, चलो जाओ। और हमें पता होता है कि रूम में जाने के बाद हमारी क्या हालत होगी। मम्मी हमें जो कूटेगी वो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी मम्मियों में भी अलग ही स्वैग होता है। हमसे बोलती है मारने के बाद कि अगर तू एक और बार रोया तो तेरे और चांटे पड़ेंगे, इसलिए तू चुप हो जा, और हमें ज़बरदस्ती चुप करवा देती है। और हमें मारते मारते पूछती है कि ये देख, सारे दिन तू ग्लास फोड़ता रहे, गेस्ट आके मेरा जीना हराम करेंगे और मुझे मार दो तुम लोग मिलके। नहीं, हम तो नौकरानी बैठे हैं ना इधर। तू ग्लास फोड़े तो तेरा ग्लास समेटो, ये खाना फैला इनका खाना समेटो, इनके बच्चे हंगते मूतते डोले, इनका हंगता मूतना समेटो। ए भगवान मुझे उठा ले इस दुनिया से, इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। ए भगवान उठा ले, मुझे उठा ले। आपसे पैसे मांगो तो वो सारे दिन यही बोलता, कितना पैसा खर्च करती हो, कितना पैसा खर्च करती हो। अरे तू घर चला के तो देख, तेरे को पता लगेगा कि कितना पैसा लगता है घर चलाने में। अरे एक बार आओ तो सही, चलाओ तो सही, हम भी तो जाने तुम कैसे घर चलाते हो। तुझे और पैदा कर गया मेरा जीना हराम करने के लिए, और तुझे घर से निकाल भी नहीं सकती। बुढ़ापे में जाके तू ही मुझे रोटी। भगवान ने जैसे मेरे कर्म फोड़े ना, ऐसे भगवान किसी के बिना फोड़े। और ये बातचीत होगी हमारे देसी पेरेंट्स की। अब आता है परदेसी पेरेंट्स पे। परदेसी पेरेंट्स का फॉर्मूला अलग ही होता है। अगर उनके बच्चों से ग्लास टूट गया ना तो स्टार्टिंग का डायलॉग सेम होता है, लेकिन एंडिंग फुल डिफरेंट होती है। देसी पेरेंट्स कमरे में जाके मारता है और पेरेंट्स पूछते हैं कि अरे बेटा तुम्हें लगी तो नहीं, लगी है तो बता दो, अभी डॉक्टर को बुला लेंगे या फिर अपन ही डॉक्टर के पास चलेंगे, अपना ही डॉक्टर, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, जल्दी बता दो। नो नो मॉम, आई एम वेरी फिट एंड फाइन, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब बात करते हैं खाने पीने की। मैंने बताया था ना कि जब भी मेरे घर में कोई गेस्ट आता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि उस दिन घर में वो चीज़ें निकल जाती है जो हमने कभी देखी क्या सुनी भी नहीं होती, और हमें वो उस दिन खाने के लिए मिल जाती है। बेचारे सामने से गेस्ट पूछते हैं, लो बेटा एक दो बिस्कुट तो उठाओ, एक दो काजू तो खाओ। तो हम भी एक दो काजू उठा के खा लेते हैं। लेकिन हमारी मम्मियाँ, वो हमें ऐसे घूरते जैसे हमने कोई पाप कर दिया हो, भगवान का प्रसाद उठा के खा लिया हो, गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया हो, और हम फिर चुपचाप उठ के चले जाते हैं। ये बात हो गई अपने देसी पेरेंट्स की। अब बात करते हैं परदेसी पेरेंट्स की। परदेसी पेरेंट्स इस मामले में मेरे सबसे फेवरेट पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि इनके बच्चों को वो खाना बहुत पहले मिल चुका होता है जो हमने सुना भी नहीं होता। ये जो मांगेंगे इनके माँ बाप इन्हें वो ला के देंगे, फिर भी ये बिगड़ जाते हैं। नहीं मतलब सारे नहीं बिगड़ते, कुछ कुछ सुधरे होते हैं मेरे जैसे, और ये बच्चे शुरू से ही हष्ट पुष्ट होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अब बात करते हैं सोने की और सक्सेस पाने की। दोनों पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे दुनिया में अपना नाम रोशन करे, उनके माँ बापों का नाम रोशन करे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं मेरे जैसे हरामी। मुझे भी 10th के बाद पता लगा कि ये परदेशियों के बच्चे इतने जल्दी सक्सेस कैसे पा लेते हैं, क्योंकि इनके पास पहले से खानदानी प्रॉपर्टी होती है, ये उन्हें बेच के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास स्टार्ट करने के लिए कोई खानदानी ज़मीन नहीं होती, कोई खानदानी पैसा नहीं होता, हमें खुद का स्टार्टअप करना होता है। ये परदेशियों के बच्चे हमेशा सक्सेस इसलिए पाते हैं क्योंकि इनके पापा इन्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं। हमारे पापा भी हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं है। वैसे भी परदेसी बच्चे अपने माँ बाप से पता नहीं कब के कब मिलते हैं। हम तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माँ बापों का चेहरा देखते हैं। परदेशियों के घर में इनके उठने से पहले इनके मम्मी पापा काम पे चले जाते हैं, तो इन चेहरा देखने को मिलता है। इनके सोने के बाद काम पे से आते हैं। लेकिन हमारे मम्मी पापा वो सुबह उठाएंगे भी हमें ही और रात को सुलाएंगे भी हमें ही। अमीर घर के मम्मी पापा इन्हें ऐसे सपोर्ट करते हैं, बेटा आई विल सपोर्ट यू, तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम्हें कोई चिंता वाली बात नहीं है। और अगर मैं बात करूँ हमारे पेरेंट्स की, तो इनका अलग ही स्वैग है। अगर 4 बजे जगेंगे तो हमें भी 4 बजे उठाएंगे, 6 बजे जगेंगे तो भी हमें ही उठाएंगे भी प्यार से नहीं, बेटा उठ जाओ ऐसे नहीं,
सीधा मुंह पे पानी फेंक के मारेंगे। ये तो ऐसा करते हैं जैसे कि इनको इनके पूर्वजों से ये वरदान मिला हो कि तुम्हें अपने बेटों बेटियों को ऐसे उठाना है। हमारे घर में बेटा 20 पार हो गया तो उसकी लंका लग गई है। और अगर वो अपने पापा से सुबह सुबह मिल लिया तब तो यमराज स्वयं उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। मई पापा भी कुछ इस तरह के ताने मारते हैं, "ओए, कुछ काम कर लिया कर, सारे दिन बस अपने बाप के पैसों में पल रहा है। जब बाहर जा कुछ काम कर, 2 पैसे आएंगे घर में। जब मैं तेरी उम्र का था ना तो सिटी आ गया था काम करने के लिए। शुक्र माना मैं तेरे को अभी तक बैठ के पढ़ा रहा हूँ। सारी जिंदगी नहीं खिलाऊंगा मैं तुझे।" हमारी अम्मी बहुत कम टोंट मारती है लेकिन जब मारने लगती है तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा क्या हाल होने वाला है। अबे हरामखोर, कुछ काम कर लिया कर, हमारा नाम रोशन कर लिया कर। वो देख तेरे ताऊ के लड़के को 99% लाके बैठा है वो। मतलब इनके टोंट कभी खत्म नहीं होते। और अगर हम पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो हमारी अम्मी हमसे घर के सारे काम करवाएगी, झाड़ू से लेके पोंछा, रोटी से लेके बेलन तक सारा काम कर भी लिया। और अगर एक छोड़ दिया तो मम्मी जो ताने देती है, सबसे पहला डायलॉग तो मम्मी का यही आता है, "बस सारे दिन फोन देख लिया कर तू, जिस दिन बेटा तेरी आंखें खराब हो गई ना मैं नहीं लगवाऊंगी चश्मा, और तेरे बाप को ही मना कर दूंगी चश्मा मत लगवाना जी इसके।" और अगर हमने मम्मी का काम करने से मना ही कर दिया तो मम्मी इतना सही वाला इमोशनल ब्लैकमेल करती है, वो हम क्या परलोक में रहने वाले लोग भी नहीं जानते कि कितना सही इमोशनल ब्लैकमेल होता है। क्योंकि पापा तो सिर्फ पैसे कमाने का ही टोंट मारते हैं और मम्मी हमें पूरी दुनिया के टोंट मारेगी, पूरी दुनिया के। तो हमें वो काम करना ही होता है। अब बात करता है मम्मी पापा की लड़ाई की। देसी पेरेंट्स, इन लोगों की लड़ाई एक वो लड़ाई है जो महाभारत कब बन जाती है पता भी नहीं लगता। इनकी लड़ाई दुनिया की सबसे अलग लड़ाई होती है। पिसते बेचारे बच्चे हैं, इनको कितना भी समझा लो ये बच्चों की कुछ नहीं सुनते। इनके बच्चों जैसी होती है। बच्चों की लड़ाई में कभी कभी महाभारत छिड़ जाती है। अब क्या बताऊं देसी पेरेंट्स की लड़ाई के बारे में। की लड़ाई होती है जिन लड़ाइयों का कोई सेंस होता ही नहीं है। परदेसी पेरेंट्स, इनकी लड़ाई लॉजिकल वाली होती है और इनकी लड़ाई में बच्चे नहीं आते, भी शॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन इनका सीधा डिवोर्स होता है। इसके लिए लड़ते हैं कौन सा बच्चा किसके पास रहेगा, कौन सा बच्चा किसके पास रहेगा, एंड में जाके बच्चों को ही पिसना है। इनके घर में लड़ाई हो भी गई तो बेचारे बच्चों को पता भी नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स की लड़ाई चल रही है। इसलिए मेरी सभी माँ बापों से एक ही विनती है कि प्लीज लड़ाई ना करे, क्योंकि आपके बच्चे पिसते हैं लड़ाई में, आप लोगों का तो कुछ नहीं जाता। जॉन सीना मत बना करे। और हमारा लास्ट का टॉपिक है आज का फोन। इस फोन के बाद एक और टॉपिक है, उसे जरूर सुनिएगा क्योंकि आपने अगर उसे नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। देसी पेरेंट्स, पहली बात तो हमें फोन जल्दी से मिलता नहीं है, और अगर मिल भी गया और अगर हमने 1 घंटे से ज्यादा देख लिया, मम्मी और पापा के ताने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये ताने तब तक चलते जब तक रहेगा समोसे में आलू। मेरा कहने का मतलब है जब तक हम फोन चलाएंगे ये ताने कभी खत्म नहीं होंगे। कई मम्मी पापा ऐसी धमकियां भी देते हैं कि बेटा देख ले हम तेरा फोन चेक कर लेंगे, तो हमें फोन रखना ही पड़ता है। राजी नहीं गैर राजी फोन रखना ही होता है। और अगर हमने फोन रख भी दिया तो मम्मी पापा के ताने कभी खत्म नहीं होते। बोलेंगे जरूर, ला फोन देखा अपना बेटा, बता 1 घंटे से क्या देख रहा था अपने फोन में, और ये बार बार देख देख के मुस्कुराता क्यों है। तो हम भी बहाना मार देते हैं, अरे पापा कुछ नहीं, वो जोक्स आ रहे थे तो उनको पढ़ के हंस रहा था। पापा मम्मी को कौन समझाए कि ये जोक्स कोई लड़की भेज रही है या फिर ये जोक्स ही कोई लड़की है। ये बात हो गई हमारे देसी पेरेंट्स की। अब आते हैं अपन अमीरों वाले पेरेंट्स पे, यानी कि परदेसी पेरेंट्स पे। इनके बच्चे कितना भी फोन चला ले इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बड़े बड़े सीक्रेट्स हर ना एक बच्चे को पता होते हैं। तो बेचारे मम्मी पापा भी क्या बोलते हैं, बेटा थोड़ा फोन कम चलाया करो, इससे आंखों पर बर्डन आता है, स्पेक्स तो हम लगवा देंगे, भगवान की दी हुई एक अनमोल चीज हमसे खराब हो जाएगी, इनका थोड़ा ध्यान रखा करो, फोन कम चलाया करो। और एंड में बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, कहना नहीं मैं दिखाना चाहूंगा। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर हैं, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। जोक्स अपार्ट, अपने बच्चों को कामयाब बनाने का टैलेंट बस उनके मम्मी पापा में होता है। बस फर्क ये होता है कोई देसी होता है कोई परदेसी होता है। हाँ, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर हमारे मम्मी पापा अगर बूढ़े हो जाए तो हमें ओल्ड एज होम नहीं छोड़ना चाहिए उन्हें। उन्होंने भी हमें पाला था जब हम बच्चे थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लॉकडाउन में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।